दोस्तों, आज हम स्वयं को हील करने की तकनीक के बारे में सीखेंगे। गहरी सांस लें और अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। बस इतना ही। बस ध्यान दें, कुछ तो पहले से ही बदलना शुरू हो गया है। आपको इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसी जगह से आई है जहां उपचार को मजबूर करने की जरूरत नहीं होती। और जब आप इसे सक्रिय करते हैं, तो आपका शरीर अपने आप प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। यह अभ्यास सदियों से छिपा हुआ था, इसलिए नहीं कि यह कठिन था, बल्कि इसलिए कि यह बहुत सरल था। और जो लोग इसे पाते हैं, उन्हें अब उपचार का पीछा नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि शरीर कभी बीमार नहीं था। यह सिर्फ बोलने की कोशिश कर रहा था। आज आप इस तकनीक को सीखने जा रहे हैं, और इसके काम करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, आपकी पूरी उपस्थिति। उपचार कुछ नया हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज को हटाने के बारे में है जो आपके सार को चमकने से रोकती है। वह जगह आपकी चेतना का अदृश्य क्षेत्र है। यह आपकी आवृत्ति, आपके निरंतर भावनात्मक कंपन का अनुवाद करता है। आप जो सोचते और महसूस करते हैं, वह बार बार एक ऊर्जावान घनत्व बनाना शुरू कर देता है, और वह घनत्व शरीर पर दबाव डालना शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक रोकी गई एक भावना पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन महीनों वर्षों तक रोके रखने पर वह कंपनात्मक द्रव्यमान प्राप्त कर लेती है। और जब पदार्थ इसे और सहन नहीं कर सकता, तो वह हार मान लेता है, और तब आप इसे बीमारी कहते हैं। आपको घुटनों की समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि आप बूढ़े हो रहे हैं। आप जीवन के सामने घुटने टेकने से डरते हैं, समर्पण करने से डरते हैं, नियंत्रण छोड़ने से डरते हैं, और इस वजह से आपका शरीर अकड़ जाता है। यह तनावग्रस्त हो जाता है, यह चीखता है। लेकिन यह रातों रात नहीं होता। दर्द तभी प्रकट होता है जब संवाद करने के अन्य सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। शरीर तभी चीखता है जब सभी फुसफुसाहटों को अनदेखा कर दिया गया हो। इसीलिए यह कभी आपका दुश्मन नहीं था, यह संदेशवाहक है। उत्तर कभी भी दवा या निदान में नहीं होता है, यह कंपन में है, उस पैटर्न में है जिसे आपने इतने लंबे समय तक दोहराया कि शरीर अब उसकी भरपाई नहीं कर सका। और इसीलिए यह बीमार होता है, कमजोरी से नहीं, बल्कि उसके प्रति बहुत अधिक वफादारी से, जिसे आप अकेले नहीं बदल सके। शरीर वफादार है, भले ही उसकी कीमत उसके अपने स्वास्थ्य को चुकानी पड़े। ये उसके अनुरूप ढल जाता है जो आप महसूस करते हैं। ये आपकी रक्षा करने की कोशिश करता है। ये चुप रहता है। ये संतुलित रहने के लिए वह सब कुछ करता है जो यह कर सकता है। लेकिन एक समय आता है जब यह और नहीं कर सकता, और उस क्षण में यह उसे प्रकट करता है। और जब यह प्रकट करता है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं, तो आप समझते हैं, दर्द अंत नहीं है, ये वापसी की शुरुआत है। शरीर वह क्षेत्र है जहां आत्मा आप तक पहुंचने का अंतिम प्रयास करती है। हर अंग की अपनी भाषा है, आपका हर हिस्सा बोलता है, लेकिन केवल तभी जब आप बिना किसी निर्णय के सुनते हैं, तभी वह भाषा उपचार बन जाती है। यहाँ से आपके शरीर से संबंधित होने का एक नया तरीका शुरू होता है। बीमारी दिखाई देने से पहले ही क्षेत्र में शुरू हो जाती है। जब आप शरीर को समस्या के रूप में नहीं, बल्कि दर्पण के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि असंतुलन की जड़ पदार्थ में नहीं है। यह महसूस किए गए और अनसुलझे का ऊर्जावान स्मृति रखता है। अस्वीकृति, परित्याग, अन्याय, यह सब क्षेत्र में रूप लेता है। और जब आप इसका स्वागत नहीं करते हैं, तो यह विकृत हो जाता है। क्षेत्र को सुनना पहला कदम है। यह सुनना कि यह कहाँ कमजोर है, कहाँ घना है, कहाँ फटा हुआ है। और इस तरह का सुनना मन से नहीं आता। यह महसूस करने से, मौन से, उपस्थिति से आता है। लेकिन यह सब कंपित होता है, और शरीर इसे संग्रहित करता है। हर अंग एक संदेश लेकर चलता है।
हर दर्द एक कंपनात्मक शब्द है। शरीर अपूर्ण वाक्यों को लिख रहा है। और हर लक्षण एक अल्प विराम है जहां आपको रुकना चाहिए था। एक क्रिया जहां कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। एक विस्मयादिबोधक जहां आप केवल चुप रहे। शरीर गलत नहीं है। शरीर आपको बचा रहा है। यह उस चीज को प्रकट कर रहा है जिसे मन ने सेंसर किया था। यह उस चीज का अनुवाद कर रहा है जिसे आत्मा व्यक्त नहीं कर सकी। यह आपको वापस लाने के लिए वह सब कुछ कर रहा है जो यह कर सकता है। आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। आप जहां देखते हैं क्षेत्र वहीं कंपन करता है। हम यादृच्छिक सोच की बात नहीं कर रहे हैं। सोचना फोकस करना नहीं है। फोकस करना अस्पष्ट विचार नहीं है। फोकस जीवित उपस्थिति है। यह वह है जिसे आप अवलोकन करते समय महसूस करते हैं। अपनी आंखें बंद करना और अपने हाथों की गर्माहट पर ध्यान केंद्रित करना। श्वास के अंदर आने और बाहर जाने की लय को महसूस करना। शरीर के उस क्षेत्र का अवलोकन करना जहां दर्द है, लेकिन बिना निर्णय के केवल उपस्थिति, वह पहले से ही क्षेत्र को बदल देता है। क्योंकि जहां आप जागरूकता के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं, आप प्रकाश लाते हैं। और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ कंपनात्मक व्यवस्था होती है। और जहाँ व्यवस्था होती है उपचार शुरू होता है। यह सरल अभ्यास सबसे अधिक भूला हुआ है क्योंकि यह बहुत आसान लगता है। लेकिन रहस्य वहीं छिपा है। भावना के साथ संरेखित फोकस कंपन पुनर्गठन के लिए सबसे सीधा उपकरण है। इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है। इसके लिए शारीरिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यह एक दुर्लभ चीज की मांग करता है, सच्चा समर्पण। और जैसे ही आप इस फोकस को प्रशिक्षित करते हैं, क्षेत्र आज्ञा मानना शुरू कर देता है। यह पुनर्गठित होना शुरू कर देता है। और जब क्षेत्र बदलता है तो शरीर बदलता है। क्योंकि शरीर एक प्रतिबिंब है, एक परिणाम है। यदि जो टूटा हुआ है वह चेहरा है जिसे यह दर्शाता है, तो दर्पण को ठीक करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। श्वास केवल जीव विज्ञान नहीं है, यह भाषा है। यह ऊर्जावान दिशा है। यह एक संकेत है। प्रत्येक श्वास अंदर लेने के साथ आप अदृश्य को अंदर आने देते हैं। प्रत्येक श्वास बाहर छोड़ने के साथ आप उस चीज को मुक्त करते हैं जो फंसी हुई थी। श्वास एक नृत्य है, तलों के बीच एक आदान प्रदान, एक कंपनात्मक गति जो आप इसे कैसे करते हैं उसके आधार पर आपके चारों ओर सब कुछ या तो व्यवस्थित करती है या अव्यवस्थित करती है। ध्यान दें कि आप कैसे सांस लेते हैं। जब आप डर महसूस करते हैं तो यह छोटी, तेज, लगभग न के बराबर होती है। हवा नीचे नहीं जाती, ये आपकी छाती में रुक जाती है, ये फंस जाती है। और क्षेत्र भी इसके साथ फंस जाता है। शरीर इसे खतरा मानता है और तनाव, जकड़न, कठोरता के साथ प्रतिक्रिया करता है। आप एक प्राचीन कोड को सक्रिय करते हैं जो जन्म से ही आप में सोया हुआ था। और यह आपके हाथों में है। हाँ, आपके हाथ, वे जिनका आप हर दिन उपयोग करते हैं। स्पर्श सिर्फ संपर्क नहीं है, यह प्रसारण है। जब आप वास्तविक ध्यान और स्नेह के साथ अपने शरीर के एक बिंदु पर अपना हाथ रखते हैं, तो आप सिर्फ संपर्क नहीं कर रहे होते हैं, आप चैनलिंग कर रहे होते हैं, आप पुनर्गठित कर रहे होते हैं। आप बिना शब्दों के कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ जिसे इतने लंबे समय तक नकारा गया है। अपना हाथ अपनी छाती पर, अपने पेट पर, अपने माथे पर, उस बिंदु पर रखें जो अभी आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है। लेकिन संदेह न लाएं, जल्दबाजी न लाएं, निर्णय न लाएं, उपस्थिति लाएं, सुनना लाएं, समर्पण लाएं और इंतजार करें, क्योंकि शरीर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगा। लेकिन यह केवल मौन में प्रतिक्रिया करता है। उस स्थान में जो आप उम्मीद करते हैं और जो आप वास्तव में महसूस करते हैं, उसके बीच। मौन वह जगह है जहां ऊर्जा बिना सबूत के संवाद करती है, जहां उपचार बिना अनुष्ठान के होता है, जहां पवित्र बिना प्रयास के प्रकट होता है। जब आप नियंत्रण से हट जाते हैं और जगह बनाते हैं,
तो आप ठीक नहीं होते हैं, आप संपूर्ण होते हैं। यह उसी बिंदु पर है कि क्षेत्र अपने आप कार्य करना शुरू कर देता है। और अब आप इस यात्रा के सबसे शक्तिशाली बिंदु के सामने खड़े हैं, स्मरण। क्योंकि यह हमेशा से यही रहा है, कुछ नया सीखने के बारे में नहीं, बल्कि उसे याद करने के बारे में, जो आपके भीतर इतनी सावधानी से छिपाया गया था कि समय भी उसे मिटा नहीं सका। जिसने सिखाया कि बीमार शरीर दुश्मन नहीं है, बल्कि धूल से ढका एक दर्पण है। हर दिन इस पर लौटे, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए हो, क्योंकि कंपन तमाशे में नहीं, लौटने में बनता है। फिर बैठ जाए, अपनी आंखें बंद करें, अपना बायां हाथ अपने हृदय पर और दायां हाथ अपने पेट पर रखें। अपनी सांस को अपनी छाती के केंद्र में लाएं। 4 तक गिनते हुए सांस अंदर लें, 4 तक रोकें और 8 तक गिनते हुए सांस बाहर छोड़ें। इसे 7 बार करें और घड़ी को भूल जाएं। जैसे ही आप सांस लेते हैं, ऊर्जा आज्ञा मानना शुरू कर देती है, बल के माध्यम से नहीं, बल्कि अनुनाद के माध्यम से। और जब आप समाप्त करें, तो अपनी आंखें अब भी न खोलें। 3 मिनट तक मौन में रहें, किसी चीज की उम्मीद न करें, बस महसूस करें, बिना खोजे सुने, शरीर को बोलने दें। जब आप धक्का देना बंद कर देते हैं, तो क्षेत्र खुद को व्यवस्थित कर लेता है। अब अपने शरीर पर एक बिंदु चुनें, कोई भी बिंदु जहां असुविधा है या बस एक सूक्ष्म आह्वान है। अपने हाथों को वहां लाएं, स्पर्श की गर्माहट महसूस करें, चुपचाप दोहराएं। मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही जीवित मंदिर की भाषा है। मन जो अनुवाद नहीं कर सकता, उसे शरीर समझता है। अंत में अपने हाथों को अपनी छाती के केंद्र पर लाएं और कहें, आज मैंने खुद को संभाला। और बस इतना ही काफी है। यह आपको खुश करने के लिए एक मंत्र के रूप में नहीं है, बल्कि एक कंपनात्मक मुहर के रूप में है। आप ठीक होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को खुद से भागना बंद करने के लिए सिखा रहे हैं। इसे दिन में 7 से 15 मिनट तक करें। तत्काल परिणामों की उम्मीद न करें, सुसंगति की उम्मीद करें, पुनः कनेक्शन की उम्मीद करें, सत्य की उम्मीद करें। यदि आप यहाँ तक आ गए हैं, तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर कुछ पहले ही याद करना शुरू कर चुका है। तो इसे टिप्पणियों में लिखें, मैंने अपने भीतर के उपचारात्मक को सक्रिय किया। यह वाक्यांश एक टिप्पणी से अधिक है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे। और यदि आप अपने दिल में महसूस करते हैं कि इस संदेश को और लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस विधि का लाभ प्राप्त कर सकें।